बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद शीन। आज हम अपने किचन में बनाएंगे आलू गोश्त। आलू गोश्त बीफ का आलू गोश्त बहुत मज़ेदार बनता है। इसको हम रोटी के साथ खाते हैं और अगर हम इसको चावलों के साथ बॉयल चावल के साथ खाएं तो भी बड़े मज़ेदार का लगता है। चले आइए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने बीफ लिया है बोनलेस आधा किलो। बोनलेस बीफ मैंने लिया है आधा किलो और इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 छोटे आलू मैंने लिए हैं और मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 2 प्याज मैंने चॉप कर लिए क्योंकि चॉप प्याज और मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और हाफ़ प्याली मैंने ऑयल लिया है। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून नमक, हरी मिर्चें, हरा धनिया ऊपर से हम गार्निश करेंगे। चलें आएँ, पतीली चूल्हे पे रख दी है। सबसे पहले मैं ऑयल डालूँगी इसके अंदर। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज चॉप करके डालें ताकि जल्दी से प्याज ब्राउन हो जाए, क्योंकि प्याज साबुत साबुत अच्छी नहीं होती, इसलिए हमेशा प्याज को हम चॉप करके डालते हैं। अब जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। पहले हम प्याज ब्राउन कर लेते हैं, फुल ब्राउन नहीं करनी, इसे पिंक कलर में की लेकर आनी है, वाइट टू पिंक। ये देखिए व्यूअर्स, ये तकरीबन पिंक पिंक सी हो गई है और थोड़ा और इसको भून लेंगे ताकि ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करनी है, बस ये इतनी बेहतर है। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे हम। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त डालकर भी इसको भूनना है। भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। पहले गोश्त ऐड कर देंगे, फिर गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब गोश्त भुन जाएगा तो इसके अंदर बाकी के मसाले हम ऐड कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब सबसे मसाले मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डालूँगी, हल्दी पाउडर ऐड किया, गरम मसाला ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम फिर इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर हम इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि बीफ का जो गोश्त होता है, बीफ जो होता है वो बहुत मुश्किल से गलता है। इसलिए हम इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड करके इसको बॉयल आने के बाद कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और फिर इसको हम भूनेंगे। इसको कवर करके, ये देखिए जोश हो चुका है इसके अंदर। अब हम इसे कवर करके रख देंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने चेक किया है, गोश्त गल गया है। अब गोश्त गल गया है लेकिन इसके अंदर पानी हो रहा है, हमें इसका सारा पानी ड्राई करना है और इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये पानी ड्राई हो जाएगा तो इसको अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। ये इसकी एक निशानी होती है भूनने की कि जब ऑयल अलग हो जाए तो इट्स मीन कि ये भुन गया है गोश्त। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। आलू डालने के बाद इसके अंदर आपको जितना शोरबा रखना है आप उतना पानी डालें, क्योंकि किसी को थिक अच्छा लगता है, किसी को थिन, किसी को पतला या गाढ़ा। इट्स डिपेंड ऑन यू। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरह से शोरबा रखना है। आलू गलाने के लिए मैं इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। जी व्यूअर्स,
अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप देख लीजिएगा, जिसको जिस तरह से शोरबा पसंद हो उतना ही पानी ऐड करें। ये लेकिन मैं इसको भी आलू गलाऊंगी इसे। ये अभी मुझे लग रहा है कि पानी इसके अंदर अभी कम है, तो मैं मज़ीद और पानी डालूंगी क्योंकि आलू को गलने हैं। आलू गलेंगे इसलिए हम पानी इतना डालेंगे कि आलू भी गल जाए और हमारा शोरबा भी सही रह जाए। ये देखिए, इसको जब अभी हम इसकी फ्लेम हाई कर देंगे क्योंकि इसके अंदर जोश आ जाए। फिर जैसे ही बॉयल हो जाएगा तो हम इसकी आंच, चूल्हे का फ्लेम जो है मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। ये मैंने इसको कवर करके रख दिया है थोड़ी सी देर के लिए। ये देखिए, पानी में जोश आ गया है, पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं। अब आलू चेक करते हैं कि आलू गले हैं या नहीं। एक आलू निकालते हैं और मैं इसके अंदर कांटे से लगा के इसको चेक करूँगी। ये देखिए, आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, इसका मतलब है आलू गोश्त रेडी हो गया है। इसके अंदर अब हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर ये हरी मिर्च ऐड करी, हरा धनिया डालूंगी और थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून से भी कम गरम मसाला ऐड करेंगे और मिक्स करके इसको कवर कर देंगे ताकि मिर्चें थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि मिर्चें जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। ज़्यादा देर नहीं रखना हमें। ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो गया है आलू गोश्त। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। डिश में हम निकाल रहे हैं, इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से ये इसके अंदर और मज़ीद गार्निश कर दिया हरा धनिया हरी मिर्च डालकर। अभी आप रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।